हाँ जी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में बताया, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आपको समझ आता है कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में हम कंडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर था, कंडक्टर था, हमारे पास इंसुलेटर था, ठीक है। तो ये चीजें हमने कल की थी, और हमने पढ़ा था कि कंडक्टर किस तरीके से होता है। अगर वो जो आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में अगर गैप मतलब बिल्कुल बहुत कम है और एक दूसरे के साथ जस्ट मर्ज होने को रखे हैं, तो इसका मतलब वो कंडक्टर होंगे। और जब आपका कंडक्शन बैंड, जैसे हम रिप्रेजेंट करवाया था, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में अगर ये वाला जो गैप है। वीडियो नहीं दिख रही बेटा? हाँ जी, अभी दिखाई दे रही है सौरभ? बस ये नेटवर्क का इश्यू है बेटा, आज ये मौसम भी ऐसा हो रखा है, मतलब कि ऐसा दूसरा यही रीजन होगा, पता नहीं। और बच्चों को भी नहीं दिखाई दे रहा बेटा? आज यही वाली प्रॉब्लम है बेटा, पहले जो मैंने बच्चों को पढ़ाया उनके साथ भी यही था कि पॉज हो जाती, या फिर ऑडियो कभी पॉज हो जाती। ठीक है, तो मैं है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगी आपके पास, ये वाला जो आज पढ़ाएंगे उसका। ठीक है, तो जितना आपको समझ आए, यानी देखो इसका कोई और तो कुछ सॉल्यूशन नहीं है, जो नेटवर्क की तरफ से जो इश्यू है उसका तो। ठीक है, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग साथ साथ में कर देती हूँ, जिस बच्चे को भी अगर समझ नहीं आएगा वो बाद में पढ़ सकता है वहां से। इसलिए मैंने है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, और मैं भेज दूंगी आप सब बच्चों के पास। ओके, समझ आया बेटा आपको? हाँ जी। अभी आप है ना, जितना भाई रुक के चलती है तो कोई मिनट बात नहीं है, 1-2 मिनट पोज दे के मतलब फिर शुरू हो जाएगी, तब सीख लेना। तो बाकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोबारा से देख लेना अगर रह जाए तो। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, यानी कि जब क्या होता है, जब हम बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, आप सब ने वहां पे पढ़ा है, जैसे फिजिक्स में पढ़ते हो कि जब भी कोई चार्ज मोशन में होता है, चार्ज अगर कोई भी चार्ज स्पीसीज क्या होती है, मोशन में होती है। ठीक है, मूविंग चार्ज। ठीक है, मूविंग चार्ज क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, सबने पढ़ा होगा। ठीक है, यानी उससे क्या बनता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनती है, यानी कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, उससे बनते हैं, वो एक टीनी बार मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है। तो जब हम क्या करते हैं, हम किसी मटेरियल की बात करते हैं, किसी सब्सटेंस की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दो तरीके से रिवॉल्व करता है। एक तो वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, मान लो मैं इस न्यूक्लियस की बात करती हूँ, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तो रिवॉल्व करेगा ही करेगा, जैसे वो क्या करता है यहाँ पे रिवॉल्व करता है, यानी कि इस ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करता है। और मैंने फिर से बोलती हूँ मैं, अगर कोई चीज, कोई चार्ज मोशन में रहेगा, कोई भी चार्ज अगर मोशन में होगा तो मैग्नेटिक लाइन वो फोर्स प्रोड्यूस करेगा, यानी कि उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, तो एक तो ये होता है कि वो इस तरीके से ऑर्बिटल के अराउंड मूव करते टाइम इसमें मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। दूसरा क्या करता है, हर एक इलेक्ट्रॉन, जैसे अब हम अपनी अर्थ की बात करते हैं, अपनी जैसे अर्थ हम अपने एक्सिस पे भी घूमती है और सन के अराउंड भी घूमती है, उसी तरीके से हर एक इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस पे भी घूमता है। ठीक है, और जो न्यूक्लियस के अराउंड भी घूमता है, यानी कि एक टाइप से ये वाला अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये अपने एक्सिस पे भी घूमता है। ठीक है, और इस जो न्यूक्लियस के अराउंड भी घूमता है। तो दो तरह से, एक तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है, तो एक को बोलते हैं हम, अगर वो अपनी स्पिन के अराउंड घूम रहा है, उससे जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, उसको बोलते हैं हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, तो वहां पे होता है हमारा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो दो तरह के मैग्नेटिक मोमेंट में फिर से बताती हूँ, एक वर्ड आता है मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और एक होता है हमारा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, पॉइंट क्या है, फिर से बोलते हैं कि स्टार्टिंग कैसे होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती क्या है।
कोई भी हमारी चार्ज स्पीसीज है, कोई भी चार्ज है, जैसे हम किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जैसे चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जब वो क्या करता है, मूव करता है, तो उसे क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं, जनरेट होती हैं, तो उसका क्या बनता है, एक मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अब वो घूमता कैसे, मैंने ये तो बताया कि उसके ऊपर चार्ज है और वो मोशन में रहेगा, तो वो घूमता कैसे है। हाँ जी, बेटा आवाज नहीं आ रही, मतलब वही है, कोई क्या कर सकते हैं उस चीज का। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजूंगी, वहां से देख लेना, एक बार फिर से देख लेना उसको, ठीक है। तो अगर जिन बच्चों के पास आवाज नहीं आ रही है, अभी एक बार आप जिनको मतलब सुनाई दे रहा है वो करो। क्या सभी के पास नहीं आ रही है? हाँ जी बेटा, एक बार रिप्लाई करना, क्या सभी बच्चों के पास नहीं आ रही है? ये आवाज ही नहीं आ रही है। श्रुति, आवाज आ रही बेटा आपके पास? नहीं आ रही। तन्नू? हाँ जी सौरभ। ठीक है, मतलब कुछ बच्चों के पास आ रही है, बिल्कुल रुक रुक के आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, देखो बिल्कुल रुक रुक के आ रही है ना, तो एक सॉल्यूशन बस यही है हमारे पास कि हम मतलब आप देखते रहो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं वो आपके पास भेज दूंगी, वो देख लेना दोबारा से, ठीक है। लेकिन एक बार देख जरूर लो, आ जाएगी, फिर आ जाएगी, क्योंकि ये तो नेटवर्क का इश्यू है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अब करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। किसी के पास नहीं आ रही है? ठीक है, क्या कर सकते हैं बेटा? कोई नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से करेंगे बेटा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से कर लेना एक बार, जितना जिनको सुनाई दे रहा है वो कर लो बेटा, ठीक है। देखो दो तरह के मोशन की बात की मैंने, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और हमने क्या किया, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमारे पास दो तरह का मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, ठीक है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और क्या होता है हमारा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो जब हम क्या करते हैं, इससे जो मैग्नेटिक मोमेंट बनता है, मैग्नेटिक, तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक ए, मैं लिख के बताती हूँ आप सबको, बिहेव्स लाइक ए टीनी बार मैग्नेट, यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन एक टीनी बार मैग्नेट की तरह क्या करने लग जाता है, बिहेव करने लग जाता है, ठीक है। तो टीनी बार मैग्नेट की तरह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बिहेव करने लग जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को देखो, मैं यहाँ से पढ़ा देती हूँ ताकि अगर दिखाई नहीं दे रहा तो आप मतलब सुनाई नहीं दे रहा तो मतलब एटलीस्ट देख सकते हो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स क्या होती हैं, ऑर्बिटल मोशन की वजह से होती हैं। एक तो ऑर्बिटल मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, और एक होता है स्पाइनिंग मोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ऑर्बिटल मोशन और स्पाइनिंग मोशन से क्या जनरेट होता है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, और उसी से क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं उसके अंदर। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आने का मतलब क्या होता है, एनी चार्ज पार्टिकल, जैसे मैंने अभी बताया, अगर मोशन में है तो उसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक टीनी बार मैग्नेट की तरह क्या करने लग जाता है, बिहेव करने लग जाता है। जब हम किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो आप सोच सकते हो तो कि न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अगर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो वो भी क्या करेगा, मूव करेगा, यानी कि मोशन करेगा। उसकी वजह से भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उसकी तरफ से, उससे भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो अब हम क्या बोलते हैं, अब मतलब इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना, सिर्फ उसको काउंट करते हैं। तो जब मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अब जैसे हर एक एटम के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो टीनी बार मैग्नेट की क्या करता है, काम करता है,
तीन ही बार मैग्नेट की तरह क्या करता है, काम करता है। जैसे कि अगर हम बात करें बिहेवियर की बात करें, जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगाई जाती है बेटा, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, मैग्नेटिक जो इनके पास, जैसे मैंने अभी बोला, जो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, यानी कि इसके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस हैं इसके पास, वो क्या करेंगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हम बाहर से अप्लाई करेंगे तो उसके साथ क्या कर सकती हैं, या तो उसके साथ मैच कर सकती हैं, यानी कि उसी डायरेक्शन में हो सकता है, या फिर क्या हो जाता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जब बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है, बाहर से क्या लगाते हैं हम, कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, तो क्या करता है, कोई भी सब्सटेंस दो तरीके से बिहेव करता है। एक होता है हमारा डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एक होता है हमारा डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायामैग्नेटिक, एक होते हैं हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक। तो मैंने बोला कि जो हर एक जो सब्सटेंस है उसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसकी वजह से। अब क्या करते हैं हम, जैसे डायामैग्नेटिक क्या करते हैं, डायामैग्नेटिक कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है। अगर मान लो मैरे पास कोई सब्सटेंस है और बाहर से हम क्या लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, अप्लाई करवा देते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, हम अप्लाई करवाते हैं, तो मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स होती हैं वो इस सब्सटेंस में से नहीं गुजरती, बल्कि इससे दूर होके निकलती, यानी कि कुछ इस तरीके से इसमें से पास नहीं होती। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक ये वाला जो सब्सटेंस है, ये वाला जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स को, यानी कि ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, यानी ये मैग्नेटिक लाइंस हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, इनको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, इन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्या करता है, रिपेल करता है। तो जो पॉइंट क्या है कि ये जो इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट था, ठीक है, वो इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, यानी कि इनको रिपेल कर देता है। अब पैरामैग्नेटिक कौन से सब्सटेंस होते हैं बेटा, जिनमें क्या होता है, जब हम बाहर से मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स लगवाते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, इसमें से पास होके गुजरती हैं, यानी कि इसके अंदर से गुजरती हैं, तो उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये अभी आ रही है बेटा आवाज़, हाँ जी, दिव्या आवाज़ आ रही है बेटा, तन्नू आ रही है बेटा, मैम कभी कभी आ रही है वरना नहीं आ रही, नहीं आ रही, कोई नहीं बेटा को मतलब जितना सुनाई देता है ना, एटलीस्ट हम आज उतना ही कर लेते हैं, बाकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग से कर लेना, पक्का भेजती हूँ मैं आप सभी के पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ठीक है, वहाँ से दोबारा से देख लेना एक बार, तब हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा फिर सारी चीज़ें। तो हम क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो एक सिंपल सा डिफरेंस समझो बेटा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, जब मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स क्या करती हैं, रिपेल हो जाती हैं, उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होती हैं, जिनमें से मैग्नेटिक, जब हम, ये कौन सी फील्ड है बेटा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, ये बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यानी कि जिनमें से जो हम बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो वाली जो लाइंस होती हैं वो उसमें से होके, मतलब एक टाइप से अट्रैक्ट करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो एक था हमारे पास सिंपल सी अट्रैक्शन के बेसिस पे बताते हैं हम, अट्रैक्शन के बेसिस पे बोलते हैं बेटा, जो सब्सटेंसेस पर मतलब मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स को रिपेल करती हैं वो होंगी डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एक टाइप से अपनी तरफ खींचती हैं, उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जब हम किसकी बात करते हैं बेटा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो जैसे हमने बात किया डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और एक होता है हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस,
अब केमिस्ट्री के सेंस में समझाते हैं कैसे होता है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं बेटा, जिनके पास दो सब्सटेंसेस यानी कि वो सब्सटेंसेस जिनके पास क्या होते हैं, विच डू नॉट हैव, ऐसे लिख दो, विच डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनके पास क्या है, सिर्फ सारे के सारे क्या होते हैं, और इसी को क्या लिख सकते हो आप, सिर्फ क्या रखते हैं, जो सारे वो सब्सटेंसेस जो क्या रखते हैं, सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं, यानी कि जिनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उनको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है। अब होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यानी कि जो सब्सटेंसेस क्या रखते हैं, दो सब्सटेंसेस विच हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। समझ नहीं आया सौरभ, क्या लिखा आपने? ENG, एक मिनट रुक जाओ बेटा, पढ़ना। अब आ रही है मैम आवाज? आ रही है, चलो ठीक है बेटा। अभी बढ़ो, जितना आगे बात करते हैं। तो देखो अब जो मेन बात आती है ना, जिससे अगर आप यहाँ से भी अगर आपको सुनाई दे रहा है ना, तो अभी भी हम ये वाला टॉपिक क्लियर हो सकता है। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात रखनी है दिमाग के अंदर। जिन सब्सटेंसेस में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलते हैं, वो सब्सटेंसेस कैसे होते हैं बेटा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है, जैसे जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक, और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, हमारे डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है। ऐसा क्यों, डायामैग्नेटिक क्यों हो जाते हैं? देखो अगर पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे इस तरीके से अगर पेयरिंग हो जाती है, ठीक है, और अनपेयर्ड का मतलब जब क्या रखते हो, डिफरेंट, मान लो मैं ऐसे ऑर्बिटल्स में फिलिंग कर देती हूँ इस तरीके से, और मैंने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रखा है, इस तरीके से फिल कर रखा है, और यहाँ पे मान लो ऑर्बिटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये दिखा दे आपको स्ट्रक्चर, और ये दिखा दे, और ये पूछे कौन सा डायामैग्नेटिक है, तो पहली बात तो आपको ये बताना है कि ये वाला क्या है, डायामैग्नेटिक है, और ये क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह काम करेगा। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा यहाँ पे इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उसमें दो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट स्पिन होती है उनकी। अपोजिट स्पिन का मतलब ये हो जाता है, अगर ये क्लॉकवाइज, अगर इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, यानी मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम के जो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेगा, उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट ये वाला इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। पॉइंट क्या है कि ये जो स्पिन होती है ना बेटा, ये जो स्पिन होती हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, और कैंसिल आउट करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर कैसा हो जाएगा, ये वाला इसके ऊपर मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि इनके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट जो जनरेट होता है ना, वो मोमेंट वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं होती हैं, जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या नहीं हुआ है, स्पिन कैंसिल आउट नहीं हुई है, तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, यहाँ पे होता है बेटा मैग्नेटिक मोमेंट। ओवरऑल क्या बनेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। तो इस वजह से ये वाला जो सब्सटेंसेस होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस सब्सटेंस में होता है तो वो क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो है डायामैग्नेटिक। अब मान लो कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल लिख देती हूँ, कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किस तरीके से है बेटा, जैसे कि अगर हमें पता है कॉपर का कितना होता है, कॉपर की अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ ना, तो कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन बनेगी हमारी, वैसे तो होती है, अगर सिंपल कॉपर की बात करें तो ये होती है 3D10
4s1 ये होती है कॉपर की। और 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब कॉपर 2 पॉजिटिव की क्या बनती है हमारे पास 3d9 4s0। अगर आप इसको भर के देखोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 2 3 4 एंड 5 और ये वाला क्या है 0, तो यहाँ पे बनेगा 2 2 4, पहले 1 1 भरना होता है, ये जस्ट वैसे ही भर दिया मैंने, ठीक है। अदरवाइज 1 1 1 इस तरीके से भर के फिर आप पेयरिंग स्टार्ट करते हो, इस तरीके से भरने का ये तरीका होता है। तो क्या करते हैं आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपको अनपेयर्ड दिख रहा है ना, यहाँ पे जहाँ पे भी अनपेयर्ड होगा ना बेटा इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला सब्सटेंस कैसा हो गया, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया है, ये वाला क्या हो गया पैरामैग्नेटिक। तो आप सिंपल सी बात को दिमाग में रखो, बहुत बहुत आसान कंसेप्ट है, ठीक है। और कई बार आएगा, एक बार नहीं कई बार आएगा आपका जो कोऑर्डिनेशन वाला आगे करवाऊंगी वहाँ पे भी पैरामैग्नेटिक, इवन वहाँ पे तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा के मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होता है। जैसे वहाँ पे होता है अंडर रूट, अगर मान लो आपसे म्यू, मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे लिखते हैं बेटा म्यू से लिखते हैं, ठीक है। और उसको कैसे लिखते हैं n × n+2, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है, n = नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये निकालना भी होता है, यानी कि वहाँ पे आपसे निकलवाएगा, मतलब एक पूरा बड़ा क्वेश्चन देगा, कोई भी नाम दे के आपसे पूछेगा कि बताइए भाई इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसके अंदर कितना आएगा, तो आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो ओवरऑल देखो, अगर आप क्या लिखते हो इसके अंदर कितना है, जैसे 1 है अनपेयर्ड, तो आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे n की जगह 1 और +2, तो इसका म्यू आएगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा बेटा। और अगर मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे जो आपको नोट्स सेंड करने हैं उसमें मैंने लिखा भी है कि देखो अगर मैग्नेटिक मोमेंट होगा तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी। तो अगर आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा ना, जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या बनेगा मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी शो होंगी, तो ये पैरामैग्नेटिक है। अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जैसे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेज में है, तो यहाँ पे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो बेटा यहाँ पे अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे 0 रख दोगे आप, यहाँ पे भी 0 पुट करोगे, तो वैसी बात है मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करेंगे। तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया मेरे हिसाब से यहाँ से आप सब बच्चों को आ गया होगा कि डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, पैरामैग्नेट सिंपल सा याद रखो कि अगर किसी सब्सटेंसेस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो सिंपल इतनी बात समझ आई, मतलब मैंने आपको समझाई कि डायमैग्नेटिक क्या होता है और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। उससे आगे जो मैंने आपको समझाना है वो आ जाता है बेटा, देखो 3 और कैटेगरीज आएंगी अभी, ठीक है। 3 और कैटेगरीज का क्या मतलब होता है सुनो अभी। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को फर्दर देखते हैं, 3 कैटेगरीज कैसे, वो एक टाइप से पैरामैग्नेटिक ही हैं, ठीक है। यानी कि जब क्या करते हो आप, एक होता है हमारा फेरोमैग्नेटिक, एक यहाँ पे आएगा हमारा फेरोमैग्नेटिक, एक हो जाएगा हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और एक हो जाएगा बेटा हमारे पास फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। इन सब का क्या मतलब है वो आपको ध्यान से पढ़ना है। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, देखो जब हम क्या करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में देखो जो स्पिन की ओरिएंटेशन, 2 वर्ड दिखते हैं बेटा, देखो अगर आप बुक को उठा के पढ़ोगे ना तो वहाँ पे डोमेन वर्ड लिख रखा होगा बार बार, ठीक है। डोमेन का मतलब होता है स्पिन, डोमेन का मतलब है यहाँ पे स्पिन, वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो स्पिन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो डोमेन वर्ड अगर आपको दिखता है तो इसका मतलब समझ जाना वो स्पिन के बारे में बात कर रहा है। स्पिन आप सब बच्चों को पता है क्या होती है। जब हम किसकी बात करते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं बेटा, तो उनकी स्पिन कुछ इस तरीके से होती है, मतलब कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, जैसे यहाँ पे ये वाला स्पिन इस तरीके से हो गया, ये वाली थोड़ी सी इस तरीके से हो गया, ठीक है, ये वाले स्पिन कुछ
इस तरीके से हो गया ये वाली स्पिन, मतलब कि थोड़ी सी रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में जो स्पिन होती है वो थोड़ी सी रैंडमली ओरिएंटेड होती है, ठीक है। जब हम किसकी बात करते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में पता है क्या होता है, देखो डायमैग्नेटिक में मैंने बताया स्पिन जस्ट अपोजिट होती है एक दूसरे की। हाँ जी, निशांत को क्या पूछना है बेटा, बताना एक बार। कुछ नहीं मैम। ठीक है बेटा, अभी करते हैं दोबारा से, एक बार फिर से बता दूंगी मैं क्या बोल रही हूँ। मैं दोबारा से अगर चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगी, ऐसी बात नहीं है, लास्ट में फिर से एक बार समरी करवाऊंगी मैं इसकी क्या बोले जा रही हूँ मैं अभी, ठीक है। तो अभी देखो फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होता है और फेरी मैग्नेटिक क्या होते हैं, ठीक है। देखो जब हम सब्सटेंसेस की, ऐसे सब्सटेंस जिनकी सारों की स्पिन एक डायरेक्शन में होती है, यानी कि जब बाहर से एक्सटर्नल, देखो एक चीज़ को बिल्कुल क्लियरली दिमाग में रखना बेटा, जब सब्सटेंस के ऊपर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगती है ना तो स्पिन्स क्या होती हैं, रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं। जैसे मान लो पैरामैग्नेटिक की बात करें तो वो क्या होती हैं, रैंडमली ओरिएंटेड होती हैं। जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लग जाती है तो वो क्या हो जाते हैं, एकदम से मान लो सारी स्पिन्स बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हो जाएं जैसे बाहर की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लग रही है उसी डायरेक्शन में, बिल्कुल ऐसे एक ही डायरेक्शन में अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन इस तरीके से, उसमें ये लिखेगा, स्पिन नहीं लिखेगा, उसमें बुक में लिखेगा कि अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डोमेन में आ जाएं, ठीक है, तो उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं बेटा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अब एंटी फेरोमैग्नेटिक कैसे होते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी स्पिन क्या थी, रैंडमली ओरिएंटेड थी, लेकिन जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई उनमें से क्या हो गया, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, एक टाइप से किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, एक टाइप से डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह बिहेव करने लग जाएगा। पॉइंट ये था, ये हालांकि इसमें कुछ ना कुछ स्पिन बन रही थी, लेकिन क्या हो गया, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ हैं, यानी कि जितने डोमेन ऊपर की तरफ दिखा रहे हैं, यानी कि एक डायरेक्शन में होंगे, उतने ही डोमेन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। तो इन सब्सटेंसेस को बोलते हैं हम एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। अब आ जाता है फेरी मैग्नेटिक क्या होता है। फेरी मैग्नेटिक मतलब देखो, एक तो सारे ऊपर की तरफ, ठीक है, कुछ हाफ ऊपर की तरफ हाफ नीचे की तरफ, तो ये एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और अब फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से हो जाएंगे बेटा, जिसमें दो ऊपर एक नीचे, मतलब अनइक्वल, दो ऊपर एक नीचे, इस तरीके से अगर सब्सटेंसेस, मतलब इस तरीके से अगर स्पिन क्या हो जाती है, ओरिएंट हो जाते हैं। दोबारा सुनो कैसे लिखना होता है उन चीज़ों को, स्पिन ओरिएंट हो जाती है, यानी कि डोमेन इस तरीके से लाई करते हैं। स्पिन फिर से सुन लो, डोमेन और स्पिन एक ही बात है। आपकी बुक के अंदर बार बार डोमेन लिखेगा इस बात को, डोमेन, तो आपको डोमेन समझ जाना है कि वो स्पिन के बारे में बात कर रहा है। तो अगर सारे के सारी स्पिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने की तरह, पता है क्या होता है बेटा, ऐसा होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे स्कूल में लगा लो, अगर घंटी नहीं बजी है, मतलब कि मान लो सब बच्चे स्कूल के अंदर एंटर कर गए हैं और सब, जब तक घंटी नहीं बजती है ना तो बच्चे, कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई इस तरफ मुंह करके खड़ा है, कोई इस साइड में मुंह करके खड़ा है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई इस तरीके से खड़ा है, मतलब मान लो कुछ भी विशल नहीं बजी है, जब आपके डीपी सर की विशल नहीं बजी है ना, तब तक कोई कहाँ खड़ा है, कोई कहाँ खड़ा है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है बेटा, ठीक है। तो ये रैंडमली सिचुएशन, जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो ना, जब आप बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होती है जैसे किसी ने सीटी बजा दी, मतलब कि एकदम से सीधा होने के लिए बोल दिया हो, तो कुछ तो क्या होंगे, बिल्कुल सीधे हो जाते हैं सारे, मतलब अगर सारी की सारी स्पिन्स अगर एक डायरेक्शन में हो जाती हैं तो वो फेरोमैग्नेटिक, अगर कुछ ऊपर और कुछ नीचे की तरफ चले जाते हैं तो वो क्या हो जाती हैं आपकी एंटी, मतलब कि हाफ एक डायरेक्शन में और हाफ अदर डायरेक्शन में चले
चली जाती हैं, ऑपोजिट स्पिन हो जाती हैं, तो उसको एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें अनइक्वल दो मतलब एक डायरेक्शन में मान लो एक डायरेक्शन में इस तरीके से हो जाता है तो उसको फेरी मैग्नेटिक। तो समझ आना चाहिए आपको एक चीज़ कि जब ये होता है, इस तरह की सिचुएशन होती है जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई है, बाहर से अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई ना, तो कुछ इस तरह की रैंडमली सिचुएशन होती है। मैग्नेटिक फील्ड लगाते ये 3 तरह का ये सिचुएशन अगर बनती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाती हैं, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। डायमैग्नेटिक में तो ओवरऑल भी क्या होता है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं पैरामैग्नेटिक। अब एक बात बताओ, जिसमें एक ही डायरेक्शन में है तो ऑब्वियस सी बात है ये स्ट्रोंगली पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, स्ट्रोंगली पैरामैग्नेटिक, ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये ऑलमोस्ट डायमैग्नेटिक हो गया, हालांकि पैरामैग्नेटिक है ये सब्सटेंसेस, ठीक है, लेकिन ये सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि ये इतने ज़्यादा मतलब एक ही डायरेक्शन में अगर खड़े हैं तो इनको अगर मैग्नेटिक फील्ड को आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दिया ना, तब भी ये किसकी तरह बिहेव करते रहेंगे बेटा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तरह बिहेव करते रहेंगे, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और क्या होते हैं हमारे पास, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैं एक बार समरी अब करवा देती हूँ होता कैसे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे मतलब बेटा देखो वो स्पिन के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे मैं अभी आपके पास क्या करती हूँ, जैसे मान लो मैं एग्जांपल्स बता दूँ आपको, ठीक है। तो वो ये देखा जाता है जैसे MnO है बेटा, ठीक है। तो जैसे एंटी फेरोमैग्नेटिक का एग्जाम्पल है, तो इसके अंदर क्या है, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है, ठीक है। तो आप Mn की ऑक्सीडेशन, जैसे मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया था आपको कि आप क्या लिखते हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को जैसे हम क्या लिख देते हैं, जैसे Mn+2 की कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो, और कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेंगे उसकी वैल्यू उस फॉर्मूले में μ = n×n+2 इस तरीके से लिख के तब आप क्या करते हो, मैग्नेटिक मोमेंट को क्या करते हो, फाइंड आउट करते हो, ठीक है। हालांकि जो आपका ये वाला चैप्टर है, अभी आपको मैग्नेटिक मोमेंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मोमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये बताना है कि ये होते क्या हैं। हाँ जी, समझ आया सभी बच्चों को? यस मैम। एक बार फिर से बताती हूँ बेटा, देखो मैग्नेटिक लाइंस अगर पास नहीं होती हैं और रिपेल करती हैं तो उसको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। अगर मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स पास हो जाती हैं तो उनको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या करवाया है, तो डायमैग्नेटिक में क्या होता है, हमारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। फिर मैंने इस पेज पे आपको डायमैग्नेटिक के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, यहाँ पे मेरे पास कुछ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। फिर मैंने आपको लिखवा रखा है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जबकि सारी स्पिन एक ही डायरेक्शन में लाई करे तो उनको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, और अगर हाफ अबो और हाफ बिलो हो तो उनको एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, और अगर अनइक्वल हो, दो ऊपर एक नीचे, दो ऊपर एक नीचे, उनको बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। अब दोबारा सुनो, एक क्यूरी टेम्परेचर आएगा, क्यूरी टेम्परेचर, ये होता क्या है बेटा, क्यूरी टेम्परेचर होता है कि जैसे मैंने क्या बोला कि जैसे सीटी बजती है तो सब एक डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, लेकिन क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, अगर इस सब्सटेंस को आप हीट करवाओगे ना, हीटिंग करवाते हो, तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसके ऊपर ये वाले रेंडमली ओरिएंटेड हो जाते हैं, मतलब कि बेशक सीधे खड़े थे, लेकिन अगर आप इसको हीट करवाते रहोगे ना तो वो रेंडमली ओरिएंटेड हो जाते हैं। जैसे क्यूरी टेम्परेचर पे मान लो ये क्या है मेरे पास, ये Fe3O4 मैंने किस में लिखवा रखा है आपको, ये मैंने लिखवा रखा है आपको फेरी मैग्नेटिक, मतलब कि ये ऐसे थे, लेकिन अब क्यूरी टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा बेटा, ये रेंडमली ओरिएंटेड हो जाएंगे, मतलब कि अगर ये मान लो पहले दो ऊपर एक नीचे, दो ऊपर एक नीचे, इस तरीके से थे ना, जैसे ही क्यूरी टेम्परेचर आएगा हीटिंग की वजह से वो रेंडमली, मतलब कि कोई इसी डायरेक्शन में, कोई इसी डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, मतलब कि थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े इस तरीके से, तो ये पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। तो पैरामैग्नेटिक का ही मतलब पैरामैग्नेटिक का बोलते हो जब आप क्या होते हैं,
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब अनपेयर्ड होते हैं आपके पास, ठीक है, उनको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। और बिल्कुल अगर एक ही बिल्कुल पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं तो उसके फेरो, फेरी और एंटी फेरो होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाती है, अगर क्यूरी टेम्परेचर आ जाता है तो ये सारे सब्सटेंसेस भी रेंडमली ओरिएंट हो जाएंगे और क्या करेंगे, पैरामैग्नेटिक की तरह क्या करने लग जाते हैं, बिहेव करने लग जाते हैं। तो अभी बस जस्ट क्लास ओवर होने वाली है, इसलिए थोड़ा सा स्पीडली बताया मैंने ये सारी चीज़ें। क्यूरी टेम्परेचर अगर समझ नहीं आया होगा किसी बच्चे को तो मैं दोबारा से एक बार बता दूंगी क्यूरी टेम्परेचर क्या है नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। हाँ जी बेटा, समझ आया आपको? हाँ जी, Yes, ma'am. हाँ जी बेटा, देखो कुछ अगर 2-3 चीज़ें रह भी गई होंगी ना तो फिर पक्का दोबारा से मैं रिकॉल करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में आपको, ठीक है। और जितनी ये असाइनमेंट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जो चीज़ें रह जाएंगी ना वो मतलब नेक्स्ट में फिर से बताऊंगी मैं आगे, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है तो 40 मिनट्स में सब कुछ समेटना होता है। हाँ जी, समझ आ गया बेटा? Yes, ma'am. सौरभ, सॉल्यूशन अगर मैं वीडियो के थ्रू भेजती हूँ, चिंटू बताना बेटा, तो कर लोगे वीडियो के थ्रू अगर करवाऊँ मैं असाइन? Yes, madam. हाँ जी बेटा, वहाँ से क्योंकि उससे टाइम बच जाएगा थोड़ा, यहाँ पे टॉपिक हो जाएगा और वहाँ पे हम असाइनमेंट सॉल्व कर लेंगे। तन्नू कर लोगे बेटा? तमन्ना, Yes, ma'am. श्रुति कर लोगे ना बेटा सारे? ओके बेटा, अभी है ना टाइम हो गया, क्लास ओवर होने वाली है, असाइनमेंट भेज दूंगी वो करना बेटा आप सब। ओके बेटा।